हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैंस ऑफ मैन का एपिसोड 21। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक टारगेट दिया था 500 लाइक्स का। आपने उसे पूरा कर दिया और इसलिए मैं ये वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का टारगेट होने वाला है 500 लाइक्स प्लस 500 कमेंट्स। अगर आपने इस टारगेट को पूरा कर दिया तो मैं अगला वीडियो और जल्दी लाऊंगा। तो अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर पूरा देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो 21वां एपिसोड। बहुत भयानक तूफान में हायाकावा और एंजल डेविल फंसे हुए होते हैं जो कि टाइफून लाई हुई होती है। वालिस कहता है कि ये बैटल तो बहुत भयानक लग रहा है, मुझे जाकर ऑडियंस के बीच में देखना होगा। डेंजी और शार्क फिन टाइफून पर हमला करने जा रहे होते हैं, तभी बीच में अपना ब्लास्ट का यूज कर डेंजी और शार्क पर हमला करने आ रही होती है। डेंजी कहता है कि तुम्हारा हाथ बहुत बेकार है, तो बॉम्ब कहती है कि डेंजी तुम एक कॉकरोच जैसे हो, मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकती हूँ। तो शार्क कहता है कि हम तुम्हारे ब्लास्ट से तंग आ चुके हैं। तभी टाइफून उसी बिल्डिंग को तोड़ते हुए आते रहती है चैनसॉ को खत्म करने। चैनसॉ और शार्क फिन उससे बच जाते हैं और तभी डेंजी बॉम्ब का एक पैर काट देता है। मुझे एक सुंदर से पैर को काटना पड़ा। टाइफून कहती है कि रीस तुम मेरा ब्लड लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। वो अपने मुंह से ब्लड को बॉम्ब के ऊपर फेंकती है और बॉम्ब ठीक हो जाती है। डेंजी देखता है कि ये क्या हो रहा है। हायाकावा और एंजल डेविल एक पोल को पकड़े हुए होते हैं। तभी एंजल डेविल का हाथ छूट जाता है और वो हवा में जाने लगती है। तभी हायाकावा उसका शर्ट पकड़ लेता है और कहता है कि कुछ चीज को जल्दी से पकड़ लो ताकि हम यहाँ पर बच जाएं। तो एंजल डेविल कहती है कि नहीं, यहाँ कुछ भी चीज नहीं है पकड़ने के लिए। एंजल डेविल कहती है कि मुझे छोड़ दो। एंजल डेविल कहती है कि ये ठीक है, तुम मुझे अब जाने दे सकते हो। एंजल डेविल कहती है कि अगर मैं खत्म होने जा रही हूँ तो ये मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मैं इसका बहुत सालों से इंतजार कर रही थी। हायाकावा उसका शर्ट को छोड़ देता है और एंजल डेविल हवा में जाने लगती है। तभी हायाकावा उसका हाथ पकड़ लेता है और एंजल डेविल कहती है कि क्या किया तुमने मुझे टच क्यों किया? तुम्हें नहीं पता है कि तुम मुझे छूओगे तो तुम्हारा जिंदगी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा? तो हायाकावा कहता है कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मेरा लाइफ कम होता है तो। हायाकावा कहता है कि अच्छा बताओ मेरा लाइफ कितना ज्यादा कम हुआ? तो एंजल डेविल कहती है कि लगभग 2 महीने के आसपास तुम्हारा लाइफ कम हुआ है। हायाकावा सोचता है और कहता है कि अगर तुम कहीं खत्म होना चाहती हो तो तुम कहीं और जाकर खत्म हो सकती हो। मैं थक गया हूँ कि लोग मेरे चलते खत्म हो रहे हैं मेरे आंखों के सामने। वो एंजल डेविल को पकड़ता है और पोल में सट कर बैठ जाता है। तभी डेंजी और शार्क फिन टाइफून पर हमला कर रहे होते हैं। डेंजी कहता है कि अरे ये तो बहुत आसान हो गया, मैं अपना चैनसॉ हवा में कहीं भी घुमा सकता हूँ और तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ। टाइफून कहती है कि दूर रहो मेरे से, और डेंजी टाइफून को बहुत जगह काट देता है। टाइफून खत्म हो जाती है। तभी डेंजी कहता है कि अच्छा अब रीस कहाँ है? तभी शार्क फिन कहता है कि चैनसॉ ऊपर देखिए, ऊपर से बॉम्ब आ रही है। और जैसे ही डेंजी ऊपर देखता है, बॉम्ब उन पर एक ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि शार्क और डेंजी दोनों जाकर नीचे गिर जाते हैं। शार्क गिरा हुआ होता है। शुक्रिया शार्क मुझे बचाने के लिए। तो शार्क कहता है कि ठीक है। उसके सामने बॉम्ब आती है और डेंजी को कहती है कि डेंजी कि अब टाइम हो गया है, तुम हार मान जाओ। तो डेंजी कहता है कि नहीं, अभी मेरा वक्त नहीं हुआ है। बॉम्ब डेंजी के सामने आती है और उस पे अपने बॉम्ब से एक हमला करती है, जिससे कि डेंजी का एक हाथ खत्म हो जाता है। वो दीवार पर जाकर गिर जाता है। बॉम्ब कहती है कि अब बहुत हुआ, क्या तुम ये भागा दौड़ी बंद कर सकते हो और मेरे लिए खत्म हो सकते हो? तो डेंजी कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हें इस भाग दौड़ को खत्म करना होगा, तो पहले मुझे मारना होगा, तभी जाकर तुम जो चाहती वो हो सकता है। बॉम्ब कहती है कि अब यहाँ कोई भी जगह नहीं बचा जहाँ तुम भाग सकते हो। तो डेंजी कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और मुझे तैरना सिखा दिया था। उस बिल्डिंग के पीछे नदी होती है। तो बॉम्ब कहती है कि अच्छा, क्या तुम अब तैरने जा रहे हो? तो डेंजी वापस से अपना चैन खींचने वाला होता है और बॉम्ब एक ब्लास्ट कर उसका दूसरा हाथ भी खत्म कर देती है। तभी वो देखती है कि डेंजी ने अपने हाथों से एक चैन निकाला है और डेंजी बॉम्ब को उसी चैन से बांधकर कहता है कि क्या तुम ब्लास्ट कर सकती हो जब तुम गीली हो? और अपने जूते खोल के बिल्डिंग के पीछे जंप करता है। वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है और डेंजी, रीस और शार्क फिन दोनों समुद्र के किनारे गिरे हुए होते हैं। डेंजी का आँख खुलता है और वो उठकर बैठता है। तभी
रीस का भी आंख खुलता है। रीस कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता डेंजी, तुमने मुझे वापस क्यों बचाया। तो डेंजी कहता है कि मैं बहुत अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ, अगर मैं तुम लोगों को सिर्फ खत्म करूँ और बार बार मरते रहूँ तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक मैं एक अच्छा खाना खा सकता हूँ और अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, अच्छी जिंदगी में रह सकता हूँ, मुझे ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी अरेस्ट कर लूँ और पब्लिक सेफ्टी को जाकर तुम्हें दे दूँ तो ये मेरे गले में एक मछली की हड्डी फंसने जैसा होगा, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि एक मछली की हड्डी मेरे गले में फंसे। तो रीस खड़ी होती है और कहती है डेंजी से कि डेंजी, अगर मैं तुम्हें यहाँ खत्म कर दूं तो तुम क्या फिर भी यही कहोगे। तो डेंजी कहता है कि खूबसूरत लड़की से मरना ये काफी अच्छा होगा, मेरा यही मोटो है। तभी रीस हंसने लगती है और डेंजी से पूछती है कि अगर ऐसा कोई चांस हुआ कि तुम मुझे अभी भी पसंद करते होगे तो तुम क्या इस बात को मानोगे। जब से हम दोनों मिले हैं हर एक ब्लश, हर एक एक्सप्रेशन सिर्फ एक झूठ है, ये मेरा ट्रेनिंग का एक प्रोडक्ट है। बॉम्ब जाने लगती है और कहती है कि मैं फेल हो गई, मैंने बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर बर्बाद कर दिया तुमसे लड़ते हुए और अब मैं यहाँ से भाग रही हूँ। तो डेंजी कहता है कि क्या तुम मेरे साथ भागना चाहोगी। तो रीस कहती है क्या। डेंजी कहता है कि मैं भी लड़ सकता हूँ और तुम्हारे भागने के चांसेस को और अच्छे से बढ़ा सकता हूँ। बॉम्ब कहती है कि मैंने बहुत सारे लोगों को खत्म किया है, तुम्हें पता है, और अगर तुम मुझे यहाँ से भागने में मदद करोगे तो तुम भी एक मर्डर का साथ दे रहे हो, क्या ये तुम समझ रहे हो डेंजी। तो डेंजी कहता है कि एक आदमी को सिर्फ वही चाहिए जो उसे पसंद होता है और मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ। डेंजी कहता है कि हाँ ठीक है, अगर ये सब झूठ है लेकिन तुमने मुझे तैरना सिखाया था, ये क्या ये भी झूठ है। तभी बॉम्ब यानी कि रीस डेंजी के सामने आती है और उंगली से उसके चिन पर मारती है। डेंजी गिर जाता है और कहता है कि अरे मैं फिर से फंस गया। रीस कहती है कि तुम्हें थोड़ा और ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। डेंजी कहता है कि रीस, आज शाम में क्या तुम कैफे पर आ रही हो, मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रहा हूँ। तभी डेंजी शार्क के पास जाता है और कहता है कि उठो शार्क, मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रहा हूँ, तुम्हें मेरा इंजन को अभी स्टार्ट करना है। उसके बाद डेंजी अपने घर जाता है और देखता है कि उसके पास कुछ पैसे ये आए हुए हैं और उसके घर में पावर की ही बिल्ली रहती है। फिर वही जगह पर जहाँ पर फाइट हुई थी, पब्लिक सेफ्टी के लोग वहाँ पर रहते हैं और हर चीज को ठीक कर रहे होते हैं। तभी ये आदमी कहता है कि एक कहानी है। तो हायाकावा भी वहाँ पर खड़ा होता है। आदमी कहता है पहले जब माँ अपने बच्चों को डांटती थी, उनसे कहती थी कि एक सीक्रेट रूम होता है आर्मी के बिल्डिंग में और वहाँ पर वो बच्चों के रखते हैं, वहाँ पर बच्चों को कोई भी आजादी नहीं होती है और वो वहाँ से उन्हें बाहर भी नहीं जाने देते हैं। इनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो उन्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं और उनको तरह तरह की चीजों में यूज करते हैं। सबको लगता था कि ये एक झूठ है, एक कहानी है, लेकिन बाद में पता चला सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच्ची चीज है। और बॉम्ब भी उन्हीं बच्चों में से एक है, वो एक सोल्जर का काम करते हैं। तभी रीस एक ट्रेन से जा रही होती है और वही कैफे पर वो जाने लगती है। तभी रास्ते में ढेर सारे चूहे आते हैं और कुछ कहते हैं। जैसे ही बॉम्ब अपना चैन खींच रही होती है तभी पीछे से माकिमा आ जाती है। तो थैंक यू, इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।